हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं ग्रुप्स की। और जो ग्रुप्स के एक आधा क्वेश्चन है वो मैं आपको एक दो लेक्चर के बाद फिर प्रोवाइड कर लूँगा। बाकी हमने क्वेश्चंस 99% ऑलरेडी सारे कर लिए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, जो हम हर बार ऑफलाइन बैचेस में कराते हैं और एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आप कोई भी छोड़ नहीं सकते क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आता ही आता है वो तो करना ही पड़ेगा। अब जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर आ सकती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ का जो बुक में नाम दिया है वो दिया है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ग्रुप। बुक में ऐसा लिखा हुआ है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ग्रुप, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या दिया होगा आपको, इसमें हम मान के चलते हैं जी स्टार एक ग्रुप है ऑपरेशन स्टार पे, लेट जी स्टार इज अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन स्टार। तो स्टार ऑपरेशन में जी स्टार एक ग्रुप है। देन वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोलूँगा मैं इसको, वो बड़ी छोटी सी है। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, स्टूडेंट्स इसका मीनिंग क्या है कि अगर एक ग्रुप के पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो वो यूनिक होगा। मतलब जैसे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन आप करोगे तो आपका और मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट सेम आएगा। तो आपको प्रूफ करना है कि हर ग्रुप में यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये जो थ्योरम्स होती हैं इनमें हम अपनी से चेंज नहीं ला सकते, जो एज इट इज़ प्रूव्ड हुई हैं वैसे ही करनी पड़ती हैं। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखना। तो इस थ्योरम को हम ऐसे करेंगे, मैं मान के चलूँगा कि इस जी ग्रुप के दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम मानेंगे, प्रूफ इधर से स्टार्ट करता हूँ। इफ पॉसिबल कॉमा सपोज दैट group G has two identity elements. Group G has two identity elements से एक आइडेंटिटी एलिमेंट E1 है और एक आइडेंटिटी एलिमेंट E2 है। इस ग्रुप के दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो मैंने मान लिए। अगर E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका मतलब है कि आप A को स्टार करोगे E1 से और E1 को स्टार करोगे A से, तो वो आपको A ही मिलेगा, ठीक है। ये कब, इफ E1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। जब E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऐसा होगा। एंड जब E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऐसा होगा। इफ E2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। जब E2 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो ऐसा आ जाएगा, और जब E1 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझना है। देखो क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं कि जो ये ग्रुप है जी, इसमें से कोई भी एलिमेंट A ले लो आप, कोई भी A हो सकता है वो। उसको जब आप E1 से ऑपरेट करोगे और E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो A आएगा, ठीक है। जब E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इस A को जब आप E2 से करोगे तभी A आएगा, ठीक है। ये इन दोनों का मीनिंग है। अभी आप लिखना नहीं, पहले आप समझ लो, ये इन दोनों का मीनिंग है। अब आपको क्या करना है, जो ये लिखा हुआ है ये अब आपके समझने के लिए लिखना था मैंने, आप इसको कहीं साइड पे लिखना, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा साइड पे लिख देना, कॉपी के टॉप पे। थ्योरम में क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूं।
अब ये प्रॉपर्टीज मैं यूज करूंगा कैसे, देखो ये बोल रहा कोई भी ए ले लो ये ट्रू करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E2। E1 का स्टार E2 के साथ E2 कब बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि अभी जो E1 है उसको मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट मानना है, इसको मैंने क्या मानना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और मैंने ये इतनी सी प्रॉपर्टी ली है, ए को मैंने E2 डाला है, ठीक है। अब दूसरे केस में मैं ये ले रहा हूं, ध्यान से समझना, E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E1। ये क्यों बन रहा है, क्योंकि मैंने अभी E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट मानना है। E2 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और मैं अभी ये ले रहा हूं, ये और ये वाला केस, ये पहला कोई भी ले सकता हूं ना, मैंने पहला और लास्ट लिया, और ए को मैंने E1 पुट किया, समझे। तो अगर E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, E1 को स्टार करूँगा तो वो दूसरा एलिमेंट देगा। अगर E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, E2 को स्टार करूँगा, ये E है, L नहीं समझना, ये सब E है, E2 को स्टार करूँगा तो वो आपको E1 देगा। आप दोनों इक्वेशनों को देखो, तो देयरफॉर इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देना, इसको सेकंड दे देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड E1 E2 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हमने क्या मानना था, हमने क्या लेट किया था स्टूडेंट्स, हमने लेट किया था कि जो ये ग्रुप जी है उसके दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, मगर प्रूफ क्या हो गया, वो दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट सेम ही है। तो देयरफॉर लास्ट में आप लिख सकते हो, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। अब पता चला आपको कि मैंने आपको ये क्यों समझाया था पहले। अगर E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कुछ भी लिख सकते हैं, E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कुछ भी लिख सकते हैं। पहले केस में E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट मानना है और मैंने जो केस लगाया उसको सर्कल लगा दिया, दूसरे में इसको मानना हुआ है। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अब एग्जाम में ऐसा आ सकता है, आपको स्टार की जगह मल्टीप्लाई देते हैं तो जहाँ जहाँ स्टार लगा है उधर आपने डॉट लगा देना है, मल्टीप्लाई लगा देना है, जहाँ जहाँ स्टार लगा है उधर आपने डॉट लगा देना है, ठीक है। अगर बाई चांस आप इसको लिखना चाहते हो इस वाले को, तो आप इसको रीजन भी बना सकते हो ऐसे, ये रीजन। अगर पेपर में ये प्लस में आया तो जहाँ जहाँ स्टार लगा उधर प्लस लगा देना है, जहाँ जहाँ स्टार लगा उधर प्लस लगा देना है, ठीक है। तो स्टार को अगर आप चेंज करोगे मल्टीप्लाई में तो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। स्टार को चेंज करोगे एडिशन में तो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बुक में यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। दूसरी प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो लिखो, इसकी स्टेटमेंट है इनवर्स ऑफ ईच ग्रुप इज यूनिक। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिख देते हैं। पेपर में कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। ये भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो सबसे पहले जो ग्रुप है उसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लो। तो मैं मानूंगा लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी स्टार। अगर प्लस होगा तो प्लस लगा देना, अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्वेश्चन में कभी पूछा होगा तो मल्टीप्लाई लगा देना, ठीक है। तो ई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट और मैंने मानना लेट
ए बिलोंग्स टू जी, बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट। इसका एक एलिमेंट ले लिया ए, बिलोंग्स टू जी बी एनी ए आर बी आई टी आर ए आर वाई, आर्बिटरी एलिमेंट। ठीक है, अब मैंने प्रूव करना है कि जो ये एलिमेंट है ए, इसका जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। मतलब अगर आप इसका इन्वर्स निकालो, मैं इसका इन्वर्स निकालूँ, वो एक ही आएगा। तो मैं मान के चलूंगा कि इसके दो इन्वर्स हैं। इफ पॉसिबल suppose that B1 B2 दोनों के दोनों कहाँ के, जी के, आर टू इनवर्सेस ऑफ एलिमेंट है, आर टू इनवर्सेस ऑफ ए। ये इसके दो इनवर्स हैं। अगर ये इसके दो इनवर्स हैं तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर आप ए का स्टार करोगे B1 से और B1 का स्टार करोगे ए से तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और अगर आप ए का स्टार करोगे B2 से और B2 का स्टार करोगे ए से वो तब भी क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये दोनों डेफिनेशन आ गई। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। अब आपको एक चीज करना, दोनों को नहीं, इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन। अब आपको इधर एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, वो हर किसी को रखना पड़ता है। अब आप क्या ले लो, नाउ B1 ले लो, ये लिया मैंने B1। ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या मैं B1 को ऐसे लिख सकता हूं, B1 स्टार E? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? E आइडेंटिटी एलिमेंट है, बिकॉज E इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी से भी ऑपरेट करने पे आंसर सेम ही आता है। तो मैंने लिख दिया B1 स्टार E। अब मैंने इस B1 को वैसे रखा, ये जो E है ये आपके पास चार वैल्यूज हैं, ये और ये, इनमें से कोई भी डाल सकता हूं। तो मैंने E की प्लेस में डाल दिया A स्टार B2, A स्टार B2। ये मैंने कहां से डाला, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। E की वैल्यू 4 है और इन चार वैल्यू में से मैंने E की वैल्यू ये वाली डाली, ये डाला E। ठीक है, अब आपको पता है ये सब एलिमेंट्स G के हैं, B1 A B2 सब एलिमेंट्स किसके हैं, G के। तो G अगर ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। रीजन देना है बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन G। फिर B1 स्टार A, ये आया आपका B1 स्टार A, वो आपका E बनेगा। तो ये मैंने E डाल दिया, ये E स्टार B2। ये कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट को B2 से करोगे वापस से B2 ही बनेगा, बिकॉज E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। E क्या है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को जिससे भी करोगे वो E वो सेम ही बनेगा। तो E आइडेंटिटी एलिमेंट है तो B2 बनेगा। तो क्या प्रूफ हो रहा है हमारे इस क्वेश्चन में, प्रूफ हुआ B1 इजिकल टू B2। हमने क्या माना था कि ए के दो अलग अलग इन्वर्स हैं, एक B1 और एक B2, और प्रूफ क्या हो गया कि वो जो B1 B2 हैं वो अलग नहीं थे, वो सेम ही थे। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हैज यूनिक इन्वर्स। देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हैज यूनिक इन्वर्स। हर एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अब इस थ्योरम के बाद हम करेंगे कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन ए ग्रुप। ये भी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसलेशन लॉज होल्ड इन ए ग्रुप। तो दो टाइप की कैंसलेशन लॉ होते हैं, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एंड राइट कैंसलेशन लॉ। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये ऐसे आ सकता है, फॉर A B C बिलोंग्स टू G
ठीक है, वी हैव पहला, अगर ए स्टार बी और ए स्टार सी सेम होगा तो हम ए काट सकते हैं और आपको दे सकते हैं बी इज इक्वल टू सी। इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट है ए वो लेफ्ट साइड से कटा। दूसरा, अगर बी स्टार ए और सी स्टार ए सेम है, हम इधर से भी ए काट सकते हैं राइट साइड से और आपको आंसर मिलेगा बी इज इक्वल टू सी। इसको बोलते हैं राइट कैंसलेशन लॉ, इसको बोलते हैं राइट कैंसलेशन लॉ। तो ये कैंसलेशन लॉ है। अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाता है कैंसलेशन लॉ अंडर एडिशन तो इधर प्लस कर देना, और आता है अगर मल्टीप्लिकेशन तो इधर स्टार की जगह मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो पहले हम इसको जनरल करेंगे, प्रूफ करेंगे इसको। तो आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो इसको नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है ये। तो स्टार्ट करते हैं इसको। प्रूफ में हम 3 एलिमेंट ले लेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ऊपर भी 3 एलिमेंट दिए हैं। ठीक है, फिर हम मानेंगे सिंस ए किस में है, जी में, और जी क्या है, ग्रुप। ए जी में है और जी क्या है, ग्रुप है। अगर ए जी में है और जी ग्रुप है तो आपको पता है हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर जो ए इन्वर्स है वो भी किस में होगा, जी में होगा। ठीक है, अगर ए इन्वर्स जी में होगा तो दिस इंप्लाइज जब आप ए का स्टार ए इन्वर्स से करोगे और ए इन्वर्स का स्टार ए से करोगे तो वो आपको ई मिलेगा। ये हमें बाद में यूज करना है। तो आई होप आपको ये पहली लाइन समझ आ गई होगी। अगर ए जी में है, जी ग्रुप है, तो उसका इन्वर्स भी जी में आएगा और ये प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, अब हम पहला वाला केस प्रूफ कर रहे हैं, पहला केस। ठीक है, नाउ पहले केस में हमें दिया इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए इन्वर्स स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स स्टार ए स्टार बी। आप मल्टीप्लाई नहीं, बेसिकली ऑपरेट बोल सकते हो। और जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर मल्टीप्लाई लगा देना, जब एडिशन होगा तो इधर एडिशन लगाना है। मगर एडिशन में ए इन्वर्स नहीं लगाना है, माइनस ए लगाना है, क्योंकि एडिशन में इन्वर्स एलिमेंट माइनस ए होता है। और जब एडिशनल केस आएगा तो ये ऐसे आएगा, ए प्लस माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ई। और जब मल्टीप्लिकेशन का केस होगा तो ये ऐसे आएगा, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ई। और जब इधर मल्टीप्लिकेशन का केस होगा, आप देख लो ध्यान से, तो ये आएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी। और जब इधर एडिशनल केस होगा तो ये आएगा माइनस ए प्लस बी। बस इतना फर्क है, इतनी चेंज आप खुद कर सकते हो। अगर आप ढंग से पढ़ रहे होंगे तो आप इतनी सी चेंज खुद कर सकते हो। वैसे इतना चेंज करते नहीं है, मगर मैं सबको बता रहा हूँ। सॉरी। अब जी ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी। ये लिखना है बिकॉज जी इज ए ग्रुप एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन जी। क्या लिखना है, जी ग्रुप है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करी। अब वो यूज होगा ए स्टार ए इनवर्स, तो वो कितना है आपका ई स्टार बी ई स्टार सी। ये दोनों कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट। अब ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई स्टार बी आएगा और ई स्टार सी आएगा। ये क्यों आया, बिकॉज ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देयरफॉर प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, फॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी वी हैव बी इज इक्वल टू सी। तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड आपने करवा दिया। अब स्टूडेंट्स राइट कैंसिलेशन लॉ इतना सिंपल है, आप खुद कर लेना, मैं आपको बस समझाता हूं थोड़ा सा।
राइट कैंसिलेशन लॉ में भी इक्वेशन फर्स्ट वैसे लिखनी है, बस राइट कैंसिलेशन लॉ में आपके पास ये है, क्वेश्चन में दिया है बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए। राइट कैंसिलेशन लॉ में आपको बस क्या करना है, इसके बाद जो ए इनवर्स है वो राइट साइड लगाना है, जो ए इनवर्स है वो कहाँ लगाना है, राइट साइड। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेटों को हटा देगी, और ये आ जाएगा b इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ऐसे आप करोगे राइट कैंसिलेशन लॉ प्रूफ। ठीक है, मैं आपको थोड़े से हिंट बता देता हूँ। अगर एडिशन के केस में आ जाए क्वेश्चन, तो एडिशन के केस में पहला वाला ऐसे आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो आपके पास होगा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये आपके पास होगा। इसको राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं इन केस ऑफ एडिशन। तो अब आपको सब कुछ सेम लिखना है, ए एक एलिमेंट ले लेना है, तो माइनस ए किस में जाएगा, जी में। अगर ए जी में है तो माइनस ए जाएगा जी में, क्योंकि जी ग्रुप है। क्या लिखना है आपको, जी ग्रुप है, और एवरी एलिमेंट हैज इट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है। अगर ये इसका इन्वर्स है तो आपके पास ये कंडीशन आ गई कि माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ई। ये आपकी एडिशन के केस में फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। फिर जैसे आपने ऊपर वाला पार्ट लिया, नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब स्टूडेंट दोनों तरफ माइनस ए ऐड कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस ए मैंने ऐड कर दिया लेफ्ट साइड। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐड कर दी, माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐड लगा दी, और माइनस ए प्लस ए और माइनस ए प्लस ए इधर आया हुआ है, और वो आपका ई है। और आइडेंटिटी एलिमेंट से जब आप ऑपरेट करोगे वो एलिमेंट को सेम रखेगा, क्योंकि एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, तो प्रूफ हो गया। एडिशन वाला ऐसे प्रूफ करना है, इनवर्स वाला सेम करना है, सॉरी जो मल्टीप्लिकेशन वाला वो सेम करना है, बस स्टार को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये थे आपके कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। उससे पहले हमने किया कि ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, और ग्रुप में जो इन्वर्स एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आई होंगी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।